सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th केमिस्ट्री का। और अभी हमने जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना जो है कि एल्केन्स का। एल्केन्स क्या होते हैं? बहुत प्यारे होते हैं एल्केन्स। ठीक है, देखे नहीं अभी तक हमने, लेकिन पढ़ा रहे हैं हमें, तो जाहिर सी बात है प्यारे ही होंगे तो पढ़ा रहे हैं ना। तो एल्केन्स, अच्छा एल्केन्स क्या होते हैं? ठीक है, मैंने कहा थोड़ा बहुत हंसी मजाक में, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा बोर ही ना हो जाए केमिस्ट्री पढ़ के। वैसे ही बच्चे जो है केमिस्ट्री हवासों पे सवार रहते हैं, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो एल्केन्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगे। एल्केन्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि बिल्कुल उस टाइम पे जो है वो लेक्चर शूट किया जाए जब बिल्कुल शोर बंद हो जाए, और वो जो टाइम आता है ना रात के, आधी रात को वो टाइम आता है, और इस टाइम पे जो है थोड़ी सी अगर एनर्जी मेरी लो भी लग रही हो ना तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँ और ऐसा ना फील हो कि आई फील टायर्ड नाउ। ओके, तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें कार्बन जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल से होंगे। कार्बन जो है ना मतलब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे कि CH4 है। और जाहिर सी बात है इनकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। यानी कि एक कार्बन है जो है वो अपने 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उसने अपने आप को स्टेबल करना है, तो उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो किसी दूसरे ऐसे एटम के साथ वो बॉन्डिंग करेगा जो कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके तो बॉन्डिंग कर ले। और उसके अलावा चौथा जो ग्रुप है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो शेयरिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके पास 4 है। ठीक है, तो ना तो ये अपने सारे किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है, ना ही जो है वो 4 किसी कोई ऐसा एलिमेंट जिसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग ही करेंगे ताकि दोनों ही स्टेबलाइज हो जाए। तो हाइड्रोजन ही है वो जो इसके साथ जो है एक इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ, मतलब ज़्यादातर वही आगे इसके साथ अटैच होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोकार्बन। तो इसको जो है हम क्रॉस से शो कर देते हैं हाइड्रोजन वाला। तो ये CH4 का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है, किस तरह से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है वो शो किया गया है। उसके बाद फिर हमें वो बताता है कि इनको जो है ना, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स मतलब कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। ठीक है, हाँ, इस तरह से जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्केन है। इस तरह से, ठीक है, ये अल्केन है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम पीछे बहुत बार डिस्कस करके आ चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इनमें मजीद जगह नहीं होती किसी और एटम को अपने अंदर मतलब रिएक्शन करवा सकें। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड होते हैं, मजीद कोई बॉन्डिंग नहीं करना पसंद करते। बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है ऑल दैट। तो इसी तरह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, वो भी ज़्यादा बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करते। उसके अलावा इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमें पता है, CnH2n+2, यही है ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है यही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इनको क्या कहा जाता है, इनको पैराफिन्स बोला जाता है। पैराफिन्स, पैरा मीन्स लिटल और अफिन्स मीन अफिनिटी। पैरा मीन्स लिटल और अफिन्स मीन अफिनिटी। ठीक है, ताकि ऐसे कंपाउंड जिनकी बहुत कम अफिनिटी होती है रिएक्शन करने की, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसके बाद फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है कि जो अल्केन्स होते हैं ना, हाँ जी, इनमें जो हर मेंबर है ना सीरीज का, हमने पीछे सीरीज पढ़ी थी, अल्केन की सीरीज होती है, अल्कीन की सीरीज होती है, अल्काइन की सीरीज होती है। ठीक है, जिसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर देखा था। ठीक है, और जैसे कि CH4 है ना, ये पहला है, अल्केन का पहला मेंबर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास C2 आ जाएगा, और उसके अलावा H क्या आ जाएगा, H क्या आ जाएगा 6, ये होगा ना। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास C3 आ जाएगा, और H क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, ये एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो मैं क्या करूं, इस कार्बन और इस कार्बन का, मैं इन सब सारे ग्रुप मेंबर्स का डिफरेंस निकालना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं ये जो 2 है उसमें से ये 2 वाले कार्बन में से 1 को माइनस कर दूंगी, कार्बन कार्बन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार्बन 1 आ जाएगा। 6 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को अगर मैं देखूँ तो 6 में से मैं 4 माइनस कर दूँ हाइड्रोजन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2। ठीक है, 2 ही बचेंगे ना, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। इस 6 में से 4 को निकाल दो 2 बच जाएंगे, और इस 2 में से 1 को निकाल दो तो 1 बच जाएगा, तो CH2।
इस तरह से अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस निकाल तो 3 में से 2 निकाल दो तो कितने बनेंगे, 1 कार्बन। 8 में से 6 निकाल दो तो कितने बनेंगे, 2। तो सारे के सारे जो सीरीज चलेगी ना, सबके सब मेंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का ही आएगा, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास वो कहता है कि प्रीवियस में हम देख चुके हैं इनके डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अगर इसका देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन के 4 ये काले से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन के देखा जाए तो इसका क्रॉस शो कर लेते हैं, ठीक है। शो, हाँ बस देखा, शो शुरू हो गया, तो डिस्टर्ब ना होना प्लीज़, ओके। तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है 4 ये और 4 वो जो हाइड्रोजन ने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन, आई थिंक ये क्लियर रहा आपको, ठीक है, अल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, इसके किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सेज के बारे में। कौन से सोर्सेज जहाँ से हमें अल्केन मिलती है, इतनी प्यारी सी अल्केन हमें कहाँ से मिलती है, तो उसके सोर्सेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे हर चीज़ का एक सोर्स है, ठीक है, हर चीज़ का सोर्स है ना। जैसे कि अभी थोड़ी खाने पीने की बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्रेड का सोर्स है, ठीक है, पानी का सोर्स है, ठीक है, उसके अलावा सब्जियों का सोर्स है, उसके अलावा दालों का सोर्स है, उसके अलावा गंदम का सोर्स है, कितने सारे सोर्स है, कपड़े का सोर्स है। इसी तरह से अल्केन जो है, जो कि हाइड्रोकार्बन है, उसका भी सोर्स है, ठीक है। उसका भी कोई ना कोई, क्या उसको बोलते हैं, कोई ना कोई जरिया है जहाँ से हमें ये मिलती है। तो वो कौन से जराए हैं वो देख लेते हैं ज़रा, कौन कौन से जराए हैं। सबसे पहला जरिया है अल्केन का पेट्रोलियम। क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल से निकाली जाती है फ्रैक्शन पेट्रोलियम की, जिसको हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उससे भी हमें जो है वो क्या मिलती है, अल्केन, ठीक है, अल्केन उससे भी हमें मिलती है। उसके अलावा भी हमें जो है वो नेचुरल गैस जो होती है ना, नेचुरल गैस या नेचुरल गैस के अंदर, उसके अंदर भी 85% जो है वो मीथेन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है उसके अलावा मीथेन, उसके अलावा जितने भी अल्केन्स होती है हमें कमर्शियली कैसे मिलती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें ये मिलती है। अच्छा, पेट्रोलियम से हमें मीथेन मतलब अल्केन मिलती है, ठीक है। उसके अलावा फिर नेचुरल गैस में 85% मीथेन होती है, जो कि होती तो अल्केन ही है ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन से निकालते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कॉलम में डाला जाता है, डिफरेंट हीटिंग टेम्परेचर को गुजारा जाता है। उसके बाद फिर हमें क्या मिलती है, हमें जो है अल्केन मिलती है, जो कि मीथेन होती है। उसके बाद फिर और इसका कौन सा सोर्स है, काफ़ी सारे सोर्सेज है इसके, जैसे कि सेविज गैस है, सेविज गैस है। सेविज गैस कौन सी होती है, ये जो आपका सेवरेज सिस्टम है ना, सेवरेज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जैसे कि जो नालियों वाला सिस्टम नहीं होता उसको कहते हैं सेवेज सिस्टम, ठीक है, उसको बोलते हैं सेवेज सिस्टम। तो वहाँ से जो इतनी गंदी सी स्मेल हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें भी मीथेन होती है, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ से हमें जो है वो मिलती है आपकी अल्केन, मीथेन अगर मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब अल्केन ही है, ठीक है। तो मीथेन और हमें क्या सीवेज सिस्टम से मिलती है। उसके अलावा हमें कहाँ से मिलती है, गोबर गैस होती है, ठीक है, गोबर गैस नाम से पता चलता है, गोबर गैस यानी कि जो गाय वगैरह होती हैं, ठीक है, चारा खाने के बाद ये जो गोबर करती हैं, ठीक है। तो अगर जो होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि इस गोबर को जो है वो वेस्ट नहीं करते, ठीक है, कई लोग तो होते हैं ना इसकी, वो आपने जो गांव जाते हैं वो तो देखते ही होंगे, ठीक है, जैसे कि हम भी गांव जाते थे तो हम देखा करते थे, ठीक है। क्या होता है कि वो उससे ना क्या बना लेती हैं कि उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्या उसको बोलते हैं, ओफले से बना लेती हैं, ठीक है, जिसको वो जला के, तो फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पे गैस की फैसिलिटी नहीं होती गांव में ज़्यादा, अब तो आ गई है, लेकिन जो करीब करीब वाले वहाँ पे आई है, लेकिन दूर दराज जो गांव है तो वहाँ पे नहीं आई, सही है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस गाँव का गाय का जो गोबर होता है ना उसको फिर वो बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको जला के तो उससे जो है वो अपना जो है ना गैस की कमी को पूरा कर सकें, ठीक है। मतलब जो नेचुरल गैस में जो आपकी CNG है, क्या उसको बोलते हैं, मीथेन गैस है, जो घरों में यूज़ किया जाता है, उसकी कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, गोबर गैस में भी मीथेन पाई जाती है, उसके अलावा सेवेज गैस में भी होगी। उसके अलावा और कौन सी गैस है भाई, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस। मैं कोशिश करूँगी कि साथ में इनकी
पिक्चर जो है मैं फ्लोट करवा दूँ, ठीक है, कि गोबर गैस कौन सी है, उसके अलावा ये सारी गैसेस कहाँ से हैं, ठीक है। तो साथ में आपको पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा बायोगैस कौन सी है, यानी कि जो आपके जाहिर सी बात है, इंसान भी अगर जानवर इस तरह की हरकतें करते तो इंसान भी तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका और हमारा करने का थोड़ा सा फ़र्क होता है तरीका, ठीक है। तो बिल्कुल बायोगैस कौन सी होगी जो कहाँ से मिलती है हमें, बायोगैस कैटल डंग से, ठीक है। अब यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, जिसको बोल सकते हैं खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ठीक है, जो वॉशरूम में जाता है सारा का सारा, तो वो जो होता है ना उसको कैटल डंग बोला जाता है। कैटल भी तो लिविंग है ना, ठीक है, कौन सा मर गई है, तो मरा हुआ वैसे भी कुछ नहीं करता। तो अब वो सारे का सारा जो वेस्ट है ना, ठीक है, उसको एक्सक्रीटा भी बोला जाता है, यानी कि वो चीज़ जो एक्सक्रीट हो गई हो खाने के बाद, या फिर कैटल डंग भी बोला जाता है, यानी कि जो मवेशी हैं जो सारा गंद फैलाते हैं, ठीक है, उनसे भी गैस निकलती है मीथेन गैस, तभी तो आपको इतनी गंदी स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लांट वेस्ट होता है प्लांट वेस्ट में भी हमें जो है वो अल्केन मिलते हैं। अगर मैं कहीं पे मीथेन कह रही हूँ, कहीं पे अल्केन कह रही हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एक ही बात है, अल्केन और मीथेन, ठीक है। तो प्लांट वेस्ट की अगर बात करें तो जो सब्जियां खराब हो जाती हैं, ठीक है, और वो सब्जियां ऐसी बात है जहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में बास्केट है, अगर वहाँ पे फेंकते हो, यहाँ पे कहीं बाहर जाके लोग फेंक आते हैं ऐसे क्या उसको बोलते हैं, बाजार के कोने पे, यहाँ पे आपकी गली की नुक्कड़ पे, तो वहाँ पे कितनी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि उसमें मिथेन होती है, अल्केन होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, सोर्सेज थे किसके, अल्केन के, कि हमें कौन कौन से जराए हैं जहाँ से अल्केन मिलती है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जराए थे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, अच्छा, ये सारी की सारी बायोगैस, गोबर गैस, इन सब में जो है वो क्या होता है, अल्केन होता है, यानी कि मिथेन होता है। सेवेज गैस मैंने आपको बता दी सेवेज सिस्टम से, उसके बाद गोबर गैस यानी कि जो गाय का गोबर होता है वहां से, उसके अलावा बायोगैस यानी कि जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, और वहां से जो गैस निकलती है वो होती है, उसमें भी मिथेन होती है। उसके अलावा प्लांट वेस्ट यानी कि जो गल सड़ जाती हैं सब्जियां वगैरह, ठीक है, उसमें सिर्फ जो इतनी गंदी स्मेल आती है उसमें भी मिथेन होती है या अल्केन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का पॉइंट, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब जाहिर सी बात है, जो अल्केन है वो भी होमोलोगस सीरीज का क्या है, होमोलोगस सीरीज का जो है वो मेंबर है। तो इनको तैयार करने के तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ दो ही मेथड्स बताए गए हैं, एक है हाइड्रोजनेशन वाला मेथड और दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा है इंडक्शन ऑफ अल्काइल। पहले हाइड्रोजनेशन वाले को देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करवाना, उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। बिल्कुल जैसे कुकिंग अगर किसी चीज़ की करते हैं, कोई भी खाना पकाओ उसका नाम कुकिंग है ना, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन को ऐड करवाने का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है किस में, ज़्यादातर हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वो उसी चीज़ की करवाएंगे जिसमें मजीद कैपेसिटी होगी कि वो बॉन्डिंग कर सके। तो अल्केन से तो अल्केन नहीं बनेगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही मिर्चों से मिर्चें कैसे बनेंगी, ठीक है। तो हम जो है मिर्चों को सब्जी में डाल सकते हैं, ठीक है, सब्जी में मिर्ची अगर डालोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे किसी ऐसे कंपाउंड की जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकती है और हमें क्या मिल जाए, अल्केन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे वैसे कहीं हम जाते हैं तो हम तैयार होकर जाते हैं। उसके अलावा अगर खाना बनाना हो उसकी भी तैयारी होती है, उसके अलावा अगर स्कूल जाना उसकी भी तैयारी होती है, हर चीज़ की तैयारी ना, तो इनकी भी तैयारी होती है। तो वो तैयार ये कैसे होते हैं वो हम देख लेंगे, क्या इनकी रेसिपी है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि हाइड्रोजनेशन की जाती है ज़्यादातर अल्कीन की और अल्काइन की, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकें, मज़ीद बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जगह होती है, ठीक है। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मेरे तो बॉन्ड ही हिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे कैटलिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है जो इस रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप करवा दे। कैटलिस्ट का मकसद ये होता है ना, रिएक्शन को स्पीड अप करवा दे। बिल्कुल आप जिस तरह से कुकिंग करते हो, तो अगर किसी चीज़ में पानी ज़्यादा आपने डाल दिया तो उसको नीचे से हीटअप ज़्यादा करना शुरू कर दे, ताकि वो पानी सारा का सारा जो है वो उड़ जाए और आपकी जो चीज़ है वो जल्दी पक जाए। इसी तरह से यहाँ पे कैटलिस्ट का होना जरूरी है ताकि रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कौन सा कैटलिस्ट होता है, प्लाडियम और प्लाटिनम, इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो कैटलिस्ट यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और बदले में जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी ना, ठीक है,
तो ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा किस तरह से, कार्बन कार्बन, और ये मैं डॉट्स की फॉर्म में इनके इलेक्ट्रॉन शो करवा रही हूँ। और यहाँ पे जो है इसका कार्बन का, इसका और इसका, और उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका और उसका, और ये जो हाइड्रोजन है, इनको अगर खोल के लिखा जाए तो इस तरह लिखेंगे। क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, प्लैटिनम और प्लैटिनम की मौजूदगी में ये जो बॉन्ड है ना, ये जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगी, इस वाले कार्बन को के बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि जहाँ पे अनसैचुरेशन है ना वहाँ पे अटैक होना है, जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बॉन्ड पहले से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वही बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लूज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने छोड़ा है, और एक जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा आके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने छोड़ा है। और ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, और ये दोनों क्या है, अल्केन। मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, अल्केन। डबल बॉन्ड टूट गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था उसकी जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये CH3 बन गया और ये भी CH3 बन गया, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन गए हो गए, ठीक है। और वो क्या बन गए, हमारे पास यहाँ पे अल्केन उन्होंने बना दिया है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद था, उसको एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है अनपेयर, उसको एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये एक एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल, ठीक है। और क्या बन जाएगा, अल्केन। बाकी के सारे जो अल्काइन के साथ है वो भी सेम इसी तरह से। अच्छा, नहीं अल्काइन के साथ नहीं दिया हुआ रिएक्शन, अच्छा निकल कैटालिस्ट के साथ दिया हुआ है। कहते हैं कि अगर आप निकल कैटालिस्ट के साथ करोगे ना, हीट भी करोगे, ठीक है। देखो प्लाटिनम और प्लाटिनम ने बड़ा अच्छा रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, हीट के बगैर ही। लेकिन अगर आप निकल की मौजूदगी में करोगे, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो फिर आपको हीट भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मौजूदगी में ज़्यादा अच्छा मिलता है, प्लाटिनम और प्लाटिनम की मौजूदगी में, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है कि जल्दी प्रोडक्ट बन जाती है, अच्छी बनती है, ठीक है। लेकिन जो अगर आप निकल को यूज़ करोगे ना, तो उसके लिए टेम्परेचर भी हाई लगेगा और प्रोडक्ट भी आप जो है वो थोड़ी देर से मिलेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा जो प्रोसेस है तैयार करने का वो क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड आर ग्रुप के साथ कोई ना कोई हैलोजन अटैच होगी, उसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे मैं CH3 लगा लूँ, साथ में Cl लगा लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, यानी कि आर ग्रुप की जगह पे कोई भी अल्केन, ठीक है, वो लगा दिया और अल्काइल हैलाइड बन गया। अच्छा, रिडक्शन करवानी है, यहाँ पे हम ऐड करवाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, नॉर्मल हाइड्रोजन में नेसेंट हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है, नॉर्मल जो हाइड्रोजन होती है ना, वो ये मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है, H, ठीक है, और H का बॉन्ड टूटा तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम्स हैं कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होगा, रिएक्टिव। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है वो किसी ना किसी रिएक्शन के दौरान में रिलीज हुई होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि फर्दर किसी रिएक्शन में यूज होकर उसको जो है वो मजीद प्रोसीड करवा दे, उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना, वो जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में होना है, अगर ये ना हुए तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन का और इसका बॉन्ड टूट जाएगा, अल्काइल ग्रुप का और क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4 और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl। एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच की HCl बन गया, और ये किसके आगे क्या बन गया, CH4, ठीक है, जो कि है अल्केन, ठीक है जी। तो हमारे पास अल्केन की तैयारी होगी। इस चेन को जितना मर्जी लंबा कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ पे इथाइल CH2 और Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगाओ, सेम वही केस होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जिंक और HCl की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये पहले 2 था ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 अल्केन बन गया, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, HCl। एक हाइड्रोजन इसके साथ आगे CH3 बना देगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना देगी, तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद फिर वापस आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी वो ये बताता है कि ये होमोलोगस कंपाउंड है। वही वाली बातें बार बार घुमा घुमा के कि हाँ कान ऐसे ही पकड़ा देते, कान ऐसे ही पकड़ा, वही बातें सारी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बात कर रहे हैं अल्केन की। तो अल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, वो तो हमें पता है। ठीक है, हम पहले वो वाले। उसके बाद फर्स्ट क्लास मेंबर जो होता है वो, हाँ पहले जो 4 मेंबर होते हैं कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वो होते हैं गैसेस रूम टेम्परेचर पे। कार्बन 5 से कार्बन 10 तक वो होते हैं लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ती चली जाएंगी, जिससे इनकी क्या हो जाएगी कि ये गैसेस से लिक्विड्स में सॉलिड्स में कन्वर्ट, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगर कार्बन 11 से ऑनवर्ड है तो वो सारे के सारे क्या है? सॉलिड। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन वो क्या होंगे? सॉलिड्स। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा ना यहाँ पर। उसके बाद सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या बताता है कि ये जो है वहाँ की जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि जो अल्कीन है, जो मीथेन है, वो क्या है? नॉन पोलर। और जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, किसी पोलर में ये डिजोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात होगी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डेंसिटी का। डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती चली जाएगी जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप ज़्यादा खाते चले जाओगे, ठीक है, ज़्यादा खाते चले जाओगे आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। इनके साथ भी यही केस है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा इनका वेट ज़्यादा होता जाएगा, इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज ऑफ कार्बन नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर वापस आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो भी इनके बढ़ेंगे जैसे जैसे जो है ये, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी बढ़ेंगे जैसे जैसे इनका कार्बन का नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये कार्बन नंबर जैसे इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? एल्केन्स हो सकते हैं, वो विस्कस हो सकते हैं। बिल्कुल मॉलिक्यूलर साइज अगर इनका, विस्कोसिटी की अगर बात करें, विस्कोसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी विस्कस है। विस्कस का मतलब क्या है? जैसे गहरी होना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं विस्कस होना। जैसे पानी विस्कस नहीं होता क्योंकि वो तो लिक्विड है, बिल्कुल बह जाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर हनी की बात करें तो वो विस्कस होता है, मतलब टाइम लेता है, गुजरने में टाइम लेता है, विस्कस होता है वापस में। ठीक है जी, तो विस्कोसिटी इनकी बढ़ेगी जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास अगली कौन प्रॉपर्टी है? लेस फ्लेमेबल होते हैं, डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूल बड़ा होता चला जाएगा, कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो ये फ्लेमेबल भी कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनको जलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोटा बंदा उसको कौन जलाएगा? बस एक मिसाल है ना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो है वो कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो उतना ही इनको बर्न करना मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात जब किसी चीज़ की डेंसिटी हो जाती है तो उसका हिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इनके साथ भी वही केस है कि जब इनका नंबर बढ़ेगा तो इनको जो है वो फ्लेम करना यानी कि इनको उड़ाना जो है, वोलाटाइल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, केमिकल रिएक्शंस की बात आ जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, क्या क्या है सॉल्युबिलिटी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद विस्कोसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में एंड ऑल दैट, गैसेस लिक्विड कैसे होती है ये। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा क्या? केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये भी तो रेस करना ना। केमिकल रिएक्शंस यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो अल्केन है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन शो करता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डिश को कितने तरीकों से पकाया जा सकते हैं, खाते हैं ना। ठीक है, जैसे आलू है, ठीक है, तो कितनी सारी डिशेस में तकरीबन हर डिश में ही ऐड हो जाता है साग के अलावा, क्योंकि साग के साथ आलू मैंने जो है उसको मिक्स करके नहीं मैंने खाए। लेकिन हाँ, हमारी जो
नानी अम्मा है, उन्होंने साग के अंदर चिकन मिक्स करके हमें खिलाया था, ठीक है, जो कि काफ़ी मज़े का लगा था। लेकिन वो जो था, मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक चीज़ कितने तरीक़ों से बन जाती है, ठीक है, कितनी चीज़ों में मिक्स हो जाती है, क्या क्या उनसे जो है वो एक तरह का हंडिया पकाना भी तो एक रिएक्शन ही है, ठीक है, कि आपस में सारी चीज़ें पकेंगी, एक ख़ास टेम्परेचर होगा और वो सारा, ठीक है। इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है, अल्केन के बारे में पढ़ने लगे। अल्केन जो हमारे हैं, मोहतरम अल्केन, वो कौन से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो देख लें। अच्छा, अल्केन्स जो होते हैं वो लीस्ट एक्टिव होते हैं, तो हमें पहले ही पता है। अच्छा, अल्केन्स जो होते हैं वो तो पहले ही लीस्ट एक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं सारे के सारे। रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा, तो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा बंदा है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है किसी बात पे, चुप रहता है, ठीक है, कोई बुरा बोल भी रहा है उसके साथ तो वो खामोश है, ठीक है, बेचारा, ठीक है, तो लेकिन आप उसको इतना उसको कर दो, इतना उसको जो है वो मजबूर करोगे वो बोले, ज़रूर बोले, रिएक्ट ज़रूर करे मेरी बात पे, तो जाहिर सी बात पे रिएक्शन आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो इनके साथ भी यही केस है, हालांकि रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये, लेकिन अगर आप इनको जो है वो ऐसी कंडीशन लगा दोगे, कोई हाई टेम्परेचर कर दोगे, कोई प्रेशर ज़्यादा कर दोगे, तो ये रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसा कि ओनली 2 रिएक्शन ऑफ अल्केन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला कौन सा रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए एग्जाम्पल थी, अदरवाइज हमें तो सब्र करने का, बर्दाश्त करने का हुक्म है, ठीक है, वो हमने करना है, ठीक है। ये जो केमिस्ट्री वाले हैं ना, ये जो केमिकल सारे के सारे, इनकी बर्दाश्त की कुव्वत थोड़ी कम है, क्योंकि ये केमिकल है, इंसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेलोजिनेशन की अगर बात करें, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का ऐड करवाना, तो अल्केन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हेलोजन को अपने साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, हेलो अल्केन बना सकते हैं, हेलो अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। और हेलोजिनेशन कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, यानी कि हेलोजन इसमें, अच्छा, इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई, ये जो अल्केन है ना, उसमें कोई ना कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी हेलोजन के साथ, और उसको हम कह देंगे कि ये क्या करती है, इसने रिएक्शन कर दिया, उसको हम कह देंगे हेलोजन ऐड होगी, तो उसको कह देंगे हेलोजिनेशन, ठीक है। उस अल्केन की क्या होगी, हेलोजिनेशन हो गई है। तो यहाँ पे आपकी बुक पे प्रॉपर एग्जाम्पल दी गई है, मतलब डेफिनेशन दी, कोई ना कोई एक हाइड्रोजन का मतलब अल्केन की वो रिप्लेस करवा दी जाएगी किसी हेलोजन के साथ, उसको कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हो, जैसे CH4 है, उसका करवा दो Cl2 के साथ रिएक्शन। दरमियान में आपने क्या रखना है, सनलाइट ज़रूर रखनी है। सनलाइट को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सनलाइट को सनलाइट भी लिखा जा सकता है, ताकि पता चले सनलाइट का होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका रिएक्शन ये प्रोसीड नहीं होने वाला, हेलोजिनेशन वाला खास तौर पे। और क्योंकि ये जो जैसा फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट की फोटोसिंथेसिस का खुराक तैयार करने वाला अमल है, उसके लिए जो है वो क्या ज़रूरी है, सनलाइट, ठीक है। इस तरह से इनके लिए भी सनलाइट ज़रूरी है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी हेलोजिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पहले से ये रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। और अगर आप इनको ये बेसिक कंडीशन में नहीं देंगे सनलाइट वाली, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। ऐसी बात, हमने तो रिएक्शन करके देखे नहीं, हमें जिस तरह से साइंटिस्ट ने बोले हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है वो पढ़े हैं, जाहिर सी बात, उन्होंने स्टडी करके बताया कि ये सनलाइट का होना ज़रूरी है इनके रिएक्शन के लिए। बार बार चेक इट है। उसके बाद फिर है जी, अच्छा क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन, अच्छा CH4 जो है Cl2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, 4HCl बन जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन बता रहे हैं, बाद में जो है वो स्टेप्स में भी इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन अकेली रह जाएगी, प्लस 4HCl बन जाएंगे, 2Cl, अगर 2 2 4 4, और उसके बाद ये 4 हाइड्रोजन, तो 4HCl हाइड्रोजन के साथ हमें शुरू पे 4 लगा दिए, दोनों ही बैलेंस हो गए, 2 और 2 4, और ये 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे ही 4 लगा दिया, 4HCl बन गया, कार्बन लेदर रहेगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी बारी बारी स्टेप्स में, तो वो देख लेते हैं कैसे जो है ये चारों की चारों हाइड्रोजन्स, अगर इसको खोल के लिखा जाए, जो कि मैंने काफ़ी बार लिखा है, तो ये चारों की चारों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगी क्लोरीन, यानी कि जो कि हेलोजन है, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। और हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जिसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, ठीक है। जैसे कि जाहिर बात है, किसी चीज़ के रिएक्शन को, किसी चीज़ की रेसिपी को देखना तभी तो ज़रूरी है जब वो हमारे किसी काम की चीज़ को दे रही हो, ऐसे कौन देखता है, ठीक है। उसके बाद भी हेलोजिनेशन, जैसे कि कार्बन है आपकी, ये है मीथेन, ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो रिएक्शन किया है Cl2 के साथ, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पे Cl2 जो है, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Cl और Cl, ठीक है। Cl2 बनेगा, अगर इसको क्लोज करके लिखे तो ये बन जाएगा।
तो यहाँ से इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा सनलाइट की मौजूदगी में। यहाँ पे सनलाइट जब आएगी ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ से एक क्लोरीन जो है आके इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा इस तरह से क्लोरीन प्लस क्या बन जाएगा HCl। अगर इसको मैं बंद करके लिखूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ CH3Cl। CH3Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, जैसे कि हम लोग केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पे इसको इस्तेमाल, केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन को बनाने के लिए। सिलिकॉन जो कि रेत का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पॉलीमर है, उसके अलावा इसको जो है वो रबड़ होती है, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम होती है, ठीक है। वो सारा कुछ जो है उस बनाने के लिए इसको यानी कि सिलिकॉन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीमर मतलब लंबी लंबी चेन्स बनाने के लिए क्लोरोमीथेन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में एक कार्बन तो रिप्लेस, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, ये हमारे पास लग गई है क्लोरीन, बाकी के हाइड्रोजन है। अच्छा, इनका और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड टूटना मुश्किल है, इसलिए जो भी नेक्स्ट क्लोरीन आएगा वो इन हाइड्रोजन में से ही किसी को रिप्लेस करेगा, ठीक है। एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आया, खोल के अगर लिखेंगे तो ऐसा होगा, इसी तरह से बॉन्ड टूटेगा सनलाइट की मौजूदगी में। और क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो इसके ऊपर अटैक कर लेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और Cl2, ठीक है, प्लस HCl, ऐसे बनेगा ना। हाँ जी, CH2Cl2 जो कि डाइक्लोरोमीथेन होगा, ठीक है। ये क्या है, डाइक्लोरो, वो क्लोरोमीथेन था, ये है डाइक्लोरोमीथेन क्योंकि दो क्लोरीन है। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और डाइक्लोरोमीथेन को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया जाता है इसको रबर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन को रबड़ नहीं होती, रबर वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर डाइक्लोरोमीथेन को ही फर्दर यूज़ करेंगे यहाँ पे CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर से वही सनलाइट, और ये एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl बन जाएगा। CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि नहीं पता। क्लोरोफॉर्म को जो है वो रबड़ वैक्स, ठीक है, उसके अलावा एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि जब किसी का ऑपरेट होना हो तो उसको बेहोश करने के, वैसे तो भी इंजेक्शन होता है ना, तो ये भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जब मेंढक का ऑपरेशन किया था FSC में, तो हमने, हमारी टीचर ने उसको जो है वो, क्योंकि मेंढक एक थैले में थे, तो उनको जो है वो क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया गया, क्योंकि अगर वो बेहोश ना होते तो हम उनको कैसे खोल के देखते, क्योंकि वो तो उनकी तो जंपिंग ही ख़त्म नहीं होनी थी, तो फिर हम उनको कैसे कंट्रोल करते। तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के थोड़ा सा बेहोश कर लिया जाता है ताकि हमको हैंडल करना आसान हो, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इस कामों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है CHCl3 का मज़ीद सारे के सारे कार्बन रिप्लेस करवाना। CHCl3 जब तक सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते तब तक हमने क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन जारी रखना है। यहाँ पे क्या होगा, वही वाला क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे CCl4, 3 था ना, CCl4 हो जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, कार्बन टेट्रा सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसका है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, केमिकल इंटरमीडिएट का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, जो कि किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्पीशी होती है जो कि रिएक्शन के दौरान बनी हो, ठीक है, और फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करवा के हमें प्रोडक्ट्स दे, ठीक है, उसको कहते हैं केमिकल इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर दूसरा इसका रिएक्शन आ जाता है कंबस्चन का, ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है कंबस्चन, कंबस्चन यानी कि जलाना किसी चीज़ को, कंबस्ट करना, उसको कहते हैं कंबस्चन। कंबस्चन यानी कि जलाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, 2O2 ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको हीटअप किया जाता है, कंबस्ट किया जाता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, हीट मिलती है, जिसको फर्दर हीट को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है।
और अगर ऑक्सीजन की या फिर उसके बाद डोमेस्टिक हीटर्स में, अप्लाइंसेस में यूज़ कर लिया जाता है इस हीट को। और उसके अलावा कहते हैं अगर ऑक्सीजन प्रॉपर ना दी जाए, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, तो फिर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, और फिर ये क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। यानी कि CH4 की अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं करवाई, प्रॉपर ऑक्सीजन की में कंबशन नहीं कराई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है और इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि सफोकेशन कर सकती है अगर हवा में बहुत ज़्यादा हो जाए कहीं पे। उसके अलावा इवन कि यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डेंजरस है ये। तो उसके बाद फिर यूजेस ऑफ मीथेन पे आ जाते हैं, इथीन पे आ जाते हैं। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथीन। इथेन या मीथेन जो भी है, मीथेन वो होगा जिसमें एक कार्बन होगी, इथेन वो होगा जिसमें 2 कार्बन होगी, ठीक है। तो है तो अल्केन ही ना, अल्केन की बात करें तो यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस यानी कि इस्तेमालात, बहुत सारे इस्तेमालात हैं इसके, जैसे कि इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मीथेन को, या ठीक है, मीथेन को कैसे यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब जो घरेलू काम होते हैं, और उसके लिए जैसे कि खाना पकाने के लिए आपको गैस तो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कर लिया जाता है अल्केन को, ठीक है। उसके अलावा फिर CNG है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, तो CNG रिक्शा है, ठीक है, वहाँ पे भी गैस का यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है हम लोग जो सिलेंडर भरवा के लाते हैं, वहाँ पे भी जो गैस यूज़ होती है वो भी अल्केन ही तो है, मीथेन ही तो है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है इसका और कौन सा यूज़ आता है कि केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड्स है, इथाइल अल्कोहल है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि एल्डिहाइड्स के तो हम पीछे टेस्ट भी पढ़ के आए हैं ना, ठीक है, बहुत ही सिंपल से होते हैं, शुगर की फैमिली से बिलोंग करते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद फिर एल्डिहाइड्स होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जिसके यूजेस मैंने पीछे भी बता दी। टेट्राक्लोराइड को जो है वो किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, टेट्राक्लोराइड को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल मैनुफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर ड्राई क्लीनिंग में, उसके बाद फिर उसने हमें बताया है कि कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक में यूज़ किया जाता है, कार्बन ब्लैक बनाने में अल्केन को यूज़, जो कि कार्बन ब्लैक किसके लिए यूज़ होती है, शू पॉलिश में यूज़ होती है। शू पॉलिश कितनी अच्छी स्मेल होती है ना शू पॉलिश की, जब हम जाते थे तो फिर हम शू पॉलिश किया करते थे, तो बड़ी अच्छी स्मेल होती थी। अब तो वो आगे दूसरे से लिक्विड वाले ने बस फेरो और चल पड़ो, या फिर साथ ही कैरी कर लो। उसके बाद शू पॉलिश, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिंटर इंक, प्रिंटर नहीं होता जो, ठीक है, जो कि जहाँ फोटो कॉपी करवाने जाती हैं, प्रिंट्स निकलवाने जाते हैं, उसमें कोई इंक यूज़ होती होगी तो वो प्रिंट करके देता है ना, उसमें भी जो है वो कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है उसकी इंक में, ठीक है। रबर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म, अच्छा यूजेस की बात हो रही है ना, तो ये सारे डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज़ होता है। CNG में भी अल्केन या मीथेन जो भी है यूज़ होता है। उसके बाद एल्डिहाइड्स बनाने के लिए, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, जिनकी डिफरेंट एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, वो बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद और क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी अल्केन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा जो कि केमिकल है और इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा उसने बताया है कि वो इसको जो है वो टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, नहीं, वैक्स बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को टैनिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को टैनिंग इंडस्ट्री में और सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो कि आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। यूजेस सारे आपको मैंने बता दी, कहाँ कहाँ पे जो है वो अल्केन यूज़ होती है, कौन कौन से केमिकल्स बनाने में यूज़ होती है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, वो कि फीडबैक होगा तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। और बिल्कुल क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर जैसे ही खोलूँगी, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और उसके अलावा फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे ना लगूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया है, लेकिन जो है अभी हम कवर करते हैं इसको, अपनी केमिस्ट्री को, ताकि हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो केमिस्ट्री को जानें, देखें, सुने। और बिल्कुल फीडबैक ज़रूर देना। और उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर इसमें कोई मसला हुआ तो बताना ज़रूर।
ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।